प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 61वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसके लिए मैं आपको अपने हृदय से हार्दिक आशीर्वाद देता हूं। कर्मचारी गण जिन्होंने बड़ी लगन के साथ विद्यालय की तैयारी की है, उनको मैं हार्दिक आशीर्वाद देता हूं। भगवान उनमें शक्ति देते रहें और वो निरंतर इसी प्रकार स्कूल के महोत्सव होते हैं उनमें परिश्रम के साथ सजावट और अपना योगदान देते रहें। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अभिभावकों को मैं शुभकामनाएं देता हूं अपनी, और उनका स्वागत करता हूं कि वो विद्यालय में बच्चों के प्रोत्साहन के लिए गणतंत्र दिवस पर पधारे हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र की शक्ति की एक बहुत छोटी इकाई है आप विद्यार्थी। राष्ट्र की शक्ति की एक बहुत छोटी इकाई है, और जब ये इकाई स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी, राष्ट्र स्ट्रांग और मजबूत होगा। आपको वो सभी गुण होने चाहिए जो एक शक्तिशाली बच्चे में होते हैं। एक शक्तिशाली बच्चे में या किसी भी मानव में, किसी भी वर्ग में जो काम करता है, उसको शक्ति के लिए सबसे परम आवश्यक है अच्छे विचार। जो हर एवरी मूवमेंट पर जो अच्छे विचार अपने मन में करते रहते हैं, उनके अंदर शक्ति ईश्वर की कृपा से मिलती है, और वो शक्ति इतनी प्रबल होती है कि आप दुनिया की किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपके विचार हमेशा अच्छे होने चाहिए। कभी भी मन में किसी के मन में कभी भी किसी भी समय कभी कोई बुरा विचार न आए तो फौरन सोचिए। जो सोचते हैं, जो सोचने वाली शक्ति है, वो ईश्वर की शक्ति होती है, और वो हाँ और ना का जवाब देती है अंदर से। इसलिए हर एक विद्यार्थी अपने मन में अच्छा सोचे और अच्छा ही करे। कभी भी उसके मन में किसी के बुरे से न हो, और किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव थिंकिंग माइंड में नहीं आनी चाहिए। तो आप एक इतने सबल, इतनी आपकी बुद्धि तीव्र होगी कि आप इतने अच्छे विद्यार्थी बनेंगे कि आपको कोई भी पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी। जो अच्छा सोचते हैं उनकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, और मानसिक शक्ति जब बढ़ती है तो आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितना भी कठिन सवाल हो, अगर आपकी मानसिक शक्ति अच्छी है और ईश्वर में आस्था है, तो आप अपनी पढ़ाई में निपुण होंगे और बहुत ही अच्छे विद्यार्थी होंगे। जैसे शक्ति का आवाहन 10% भोजन से होता है, 20% प्राणायाम से होता है, और 70% भगवान के चिंतन से होता है। आप भगवान का चिंतन ज्यादा करेंगे तो आपको शक्ति अधिक मिलेगी, और उस शक्ति से आप अपने जीवन को कामयाब बना सकते हैं। आप गुणवान विद्यार्थी बने, सत्यवान बने, शीलवान बने। तो हर आदमी को ये पता होता है कि मैं सही सोच रहा हूं या गलत सोच रहा हूं। ईश्वर का ध्यान करके, जैसे गायत्री मंत्र में दे रखा है, प्राण स्वरूप परमात्मा दुखों का नाश करने वाले, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देवस्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। जब कभी आप चिंतन करते हैं तो आत्मा के अंदर जो परमात्मा विराजमान है, उससे पूछिए हम क्या करें। अंदर से आवाज आएगी हाँ और ना। जो अंदर से आवाज आती है उसमें शक्ति होती है ईश्वर की, और उसी ईश्वरी शक्ति से आपको शक्ति मिलती है, तो उसी शक्ति से आप शक्तिशाली बनेंगे। हर विद्यार्थी शक्तिशाली बनेगा राष्ट्र का, और राष्ट्र एक बहुत शक्तिशाली बनेगा, और दुनिया में उसको कोई भी नीचा नहीं दिखा पाएगा। राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए आप सब लोग अपनी आत्मा को बहुत पवित्र रखें, शुद्ध विचार रखें, तो आप प्रबल बुद्धि के बनेंगे और पढ़ने में बहुत प्रवीण होंगे। पढ़ने में प्रवीण होंगे, आपका मन शांत रहेगा, आपकी आर्थिक शक्ति बढ़ेगी,
और आपके माँ बाप बहुत प्रसन्न होंगे, जो कि ईश्वरीय रूप होते हैं। माँ बाप को ईश्वर के रूप में देख लिया तो वो परमात्मा है साक्षात। राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा, दुनिया में आपका नाम होगा। आप हमेशा स्थिरता रखेंगे और अपनी मानसिक शक्ति को इंप्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे। धन्यवाद।